हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक क्यू क्लासेस। टॉप 5 एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एवीएल ट्री की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है या पता होना चाहिए, एवीएल ट्री एक प्रकार का बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? Insert the keys 40, 20, 10, 25, 30 into an empty avial tree। क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर? हमारे पास एक जो है empty avial tree है और इस empty avial tree में हमें क्या करना है दोस्तों? ये जो कीज है इनको इंसर्ट करना है, मीन्स हमें एक avial tree क्रिएट करना है। What is the final root? जब आप एवियल ट्री को बना लेंगे तो फाइनल रूट क्या होगा, इसके बारे में भी चर्चा करनी है। पहली बात दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर। यदि हम चर्चा करें किसकी, एवीएल ट्री की, तो एवीएल ट्री क्या होता है साहब? एक बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री होता है। सबसे पहली बात, जब एक बाइनरी सर्च ट्री होता है तो कहने का मतलब क्या होगा, जो रूट होगा उसके लेफ्ट में जो है छोटी वाली वैल्यूज होंगी और जो रूट होगा या कोई भी नोड होगा उसके राइट में उससे बड़ी वैल्यूज होंगी। आगे अगर हम बात करें इसके साथ में दोस्तों, एक और पॉइंट है साहब, जो ये एवीएल ट्री होता है ना, ये दोस्तों सेल्फ बैलेंसिंग होता है। कैसा होता है? सेल्फ बैलेंसिंग होता है। और सेल्फ बैलेंसिंग का मीनिंग क्या होता है ये भी हम समझने वाले हैं दोस्तों। तो याद रखना, सबसे पहले एवीएल ट्री की डेफिनेशन क्या होती है साहब? एवीएल ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर हम बात करें दोस्तों ये जो एवीएल ट्री होता है, इस एवीएल ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है बैलेंस फैक्टर। क्या कहा जाता है दोस्तों? बैलेंस फैक्टर। और जो बैलेंस फैक्टर होता है दोस्तों, बैलेंस फैक्टर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है? जो लेफ्ट सब ट्री होता है, दोस्तों, उसकी जो हाइट होती है, जो लेफ्ट सब ट्री होता है उसकी हाइट में से माइनस करते हैं जो राइट सब ट्री होता है, दोस्तों, उसकी हाइट। ठीक है। कुल मिला के आपको एक चीज आनी चाहिए साहब, किसी भी नोड की हाइट निकालना आना चाहिए। तो हम सारी चीजों को समझेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्टी एवियल ट्री है जिसमें हमने की को इंसर्ट किया 40। अब देखो साहब, ये जैसे ही मैंने 40 इंसर्ट किया, आप बताओ ये जो नोड है 40, इसकी हाइट क्या हो, इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा? तो देखो, इसका लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं साहब, तो उसकी हाइट 0 होगी। और राइट सब ट्री है, उसकी हाइट भी क्या होगी? 0 होगी साहब। यदि लेफ्ट सब ट्री की भी हाइट 0 है, राइट की भी 0 है, तो 0 में से 0 गया तो 0। ठीक है। तो अभी तक ये जो नोड है इसकी जो हाइट है वो क्या है? 0 है। अब देखो दोस्तों, जो हाइट है, एक जो एवीएल ट्री होता है ना, एवीएल ट्री होता है साहब, इसमें जो एवरी नोड होता है, प्रत्येक नोड की चर्चा करूं साहब, उसकी जो हाइट होनी चाहिए साहब, वो क्या होनी चाहिए? 0, है ना? देखो, -1 क्या हो सकती है साहब? -1 या 0 या फिर 1, +1। इन तीनों में से कोई एक है तब तक ठीक है, अगर नहीं है तो हमें सेल्फ बैलेंसिंग करनी होगी। धीरे धीरे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि सेल्फ बैलेंसिंग क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री किस प्रकार से होता है, बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, और आखिरी बात सर, एवरी नोड होता है उसकी हाइट कैसे -1, 0 और 1 की जाती है यदि नहीं है तो सबसे पहले हमारे पास जो हमने की इंसर्ट की 40। अब देखो, इसकी जो अभी हाइट है ना वो क्या है? 0। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी नोड, यदि कुछ एक स्वयं के नोड की चर्चा करें, है ना, यदि उसका कोई चाइल्ड है ही नहीं तो उसकी हाइट 0, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री नहीं है तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0, राइट सब ट्री नहीं उसकी हाइट 0, तो 0 में 0 गया तो 0। यहां तक मामला ठीक है साहब। आगे, अब देखो 20, तो 20 40 से छोटा है तो लेफ्ट में, क्योंकि बीएसटी होता है साहब। एवीएल ट्री क्या होता है? एक बीएसटी होता है साहब। 20 इधर रखा। क्या अब अभी ये एक एवीएल ट्री है? बिल्कुल है साहब। देखो कैसे, अभी तक देखना मामला। अगर मैं बात करूं, किसी भी लीफ नोड की जो हाइट होती है ना, 0 होती है। क्या होती है? 0, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं ना राइट सब ट्री। 0 में 0 का 0। यहां देखो, इस रूट की बात करें, इस नोड की बात करें, इसकी हाइट लेफ्ट में कितनी है? 1।
जो डीपेस्ट नोड होता है ना, लीफ की तरफ चलते हैं, तो अभी तो एक ही है, एक, और राइट में है ही नहीं, तो 1 - 0 बराबर, 1 - 0 बराबर, अभी इसकी जो है ना क्या बैलेंसिंग फैक्टर है वो क्या है, +1। इसके बीच में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है साहब, अभी तक हमारे ट्री के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, जो एवीएल ट्री है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं साहब। अब मैं क्या इंसर्ट करने वाला हूं यहां पर, देखो, है ना 10। अब 40 से छोटा है तो लेफ्ट में, 20 से भी छोटा है तो इसके भी लेफ्ट में। अब गड़बड़ होगी, कैसे वो समझो साहब। हर एक नोड को इंसर्ट करने के बाद में आपको एवीएल ट्री जो है उसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करना पड़ता है, ये बात याद रखना। अब देखो, किसी भी लीफ नोड का जो बैलेंसिंग फैक्टर 0, क्योंकि ना तो लेफ्ट सब ट्री होता है ना राइट, तो कैसे माइनस करोगे साहब, 0 में से 0 का 0। इसको देखो आप 20 को, इसके लेफ्ट सब ट्री की बात करें, इसकी हाइट 1 है, इधर 0, तो यहां पर देखो 1 में से 0 गया तो 1 + 1, यहां पर भी मामला ठीक है। यहां देखना जरा आप, यहां देखना। अब ये जो नोड है, इस नोड की बात करें तो इसके लेफ्ट सब ट्री की चर्चा करते हैं साहब। ये लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, 2, आपको पता है ना, डीपेस्ट नोड पे चलेंगे 2, और इधर 0, 2 में से 0 गया तो कितना गया साहब, 2 प्लस का 2 या 2 बोल दो। अब आप सबको पता है कि जो एवीएल ट्री है उसकी जो हाइट होती है ना साहब, है ना, किसी भी नोड की जो होती है ना, बैलेंसिंग फैक्टर, किसी भी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर, हाइट नहीं बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर जो है साहब, बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंस फैक्टर जो है ये होना चाहिए, नहीं है। अब देखो हुआ क्या, ये कौन सा केस कहलाएगा, किसी नोड के किसी नोड के लेफ्ट में इंसर्ट करने पर, एक नोड है इसके लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट किया, तो कौन सा केस है, एल एल केस है। कौन सा केस है, किसी नोड के लेफ्ट में हमने इंसर्ट किया। मेरी बात को समझना, जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, किसी नोड के लेफ्ट में इंसर्ट करने से साहब बैलेंसिंग फैक्टर का मामला बिगड़ गया साहब। तो उस केस में हम करते हैं कौन सा, रोटेट। जब लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट करने पर मामला बिगड़ता है तो राइट रोटेशन होता है, राइट रोटेट। किसको, स्वयं को, नोड को। करो साहब राइट रोटेट। राइट रोटेट मतलब इस तरह से रोटेट करेंगे राइट की तरफ, ठीक है। जब मैं राइट की तरफ रोटेट करूंगा तो अब मामला देखो क्या होगा, ये तो 20 हो गया साहब, इधर हमारे पास 10 है, और इधर क्या हो गया हमारे पास 40। अब देखो साहब, अभी तक के जो नोड है, देखो मैंने एक केस सिखाया है रोटेशन के, 4 प्रकार के केस होते हैं। लेफ्ट लेफ्ट केस होता है, लेफ्ट राइट केस होता है, राइट लेफ्ट केस होता है, और राइट राइट। अभी सिर्फ एक ही केस समझाया है, किसी नोड के लेफ्ट में इंसर्ट करने से यदि बैलेंस फैक्टर बिगड़ रहा है, एवीएल ट्री अब नहीं रहा, तो है ना सेल्फ बैलेंसिंग, अपने आप बैलेंसिंग कैसे होगी, यदि ऐसा केस होता है ना, लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट करने से मामला बिगड़ा, तो हम राइट रोटेट करते हैं। कर दिया साहब स्वयं को, नोड को, है ना, किसके, 40 के, ये नोड था ना 40, इसके लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट करने से इसका मामला बिगड़ा, तो सही कर दिया हमने। अब देखो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 है ना, लीफ नोड का, इसका भी 0, इसका लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1, राइट की 1, 1 में से 1 गया 0, अभी सबका जो बैलेंसिंग फैक्टर है 0 है, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब इंसर्ट करते हैं 25। अब 25 किधर आएगा, 20 से तो बड़ा है ना, इधर की तरफ आएगा, 40 से छोटा है तो इधर आ जाएगा साहब। अब देखो साहब बैलेंसिंग फैक्टर, लीफ नोड का 0, लीफ नोड का 0, इसका देखो लेफ्ट सब ट्री में 1 है, राइट में 0, 1 में से 0 गया तो 1, अभी तक ठीक है। इसका देखो अब यही बच गया ना, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है साहब, राइट की देखो 2, 1 में से 2 गया तो -1, अभी तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे तो। अब लास्ट नोड है 30 को इंसर्ट करते हैं, 20 से बड़ा है तो इस तरफ आएगा, 40 से छोटा मतलब इधर, अब 30, 25 से बड़ा है 30 तो इधर आ जाएगा ना, हाँ या ना। अब होता क्या है साहब, चलो बैलेंसिंग फैक्टर चेक करो सर, हमेशा लोवेस्ट इंप्लीमेंटेशन होता है, हाईएस्ट नहीं, लोवेस्ट नीचे से चेक करते हैं। इसका बैलेंसिंग फैक्टर है क्या, 0। किसी भी लीफ नोड का बैलेंसिंग फैक्टर 0 होगा, क्योंकि ना तो लेफ्ट सब ट्री है ना राइट सब ट्री है साहब। इसका देखो लेफ्ट सब ट्री में 0, लेफ्ट सब ट्री में 0, राइट सब ट्री की हाइट 1 है ना, 0 में से 1 गई तो देखो साहब -1, अभी भी ठीक है साहब। एवीएल ट्री में किसी भी नोड का बैलेंसिंग फैक्टर ये तो कोई दिक्कत नहीं है साहब, अभी तक ठीक है मामला, इसका तो 0 होगा। इसमें देखो, अब यदि लेफ्ट सब ट्री की बात करूं, इसकी हाइट कितनी है, 2, लेफ्ट में ना, ये लेफ्ट के राइट में ये अलग बात है, अभी तो लेफ्ट में है, और राइट सब ट्री है ही नहीं साहब, तो 0, 2 में से 0 गया तो 2, बिगड़ गया ना मामला। बैलेंसिंग फैक्टर किसी भी नोड का, प्रत्येक नोड का ये होना चाहिए। इसका भी देख लो चलो,
लेफ्ट सब ट्री के अंदर एक हाइट है, इधर देखो 1 2 3, है ना, डीपेस्ट नोड की हाइट। किसी भी नोड की हाइट कैसे निकालते हैं साहब? आप लेफ्ट सब ट्री में डीपेस्ट नोड देखो, राइट सब ट्री में देखो, राइट सब ट्री में देखो 1 2 3, कितनी एजेस है उसको काउंट कर लो आप तो डीपेस्ट नोड की तरफ। तो साहब हुआ क्या, एक में से 3 गया, एक में से क्या गया, 3 गया, तो क्या गया, -2। लेकिन मैंने कहा ना लोवेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, हाईएस्ट नहीं लोवेस्ट, यहां से करेंगे साहब। इस नोड के, इस नोड के लेफ्ट के राइट में, ये लेफ्ट था ये राइट था। देखो कि अभी तक जब तक मैंने 30 इंसर्ट नहीं किया था मामला सही था, लेकिन किसी नोड के लेफ्ट के राइट में इंसर्ट करते ही कौन सा केस है साहब, एल आर केस है। कौन सा केस है, एल आर केस। अच्छा किसके एल आर केस की बात हो रही है साहब, जो एक 40 वैल्यू है ना, 40 वैल्यू, 40 के लेफ्ट के राइट में, 40 के लेफ्ट के राइट में इंसर्ट करने से मामला बिगड़ गया साहब। मामला बिगड़ा तो क्या करते हैं, देखो जब इस तरह का केस हो, लेफ्ट है ना, तो एल, पहले एल को लेंगे साहब, है ना, रोटेट, रोटेट परफॉर्म लेफ्ट, है ना। हम क्या करेंगे साहब, परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, देखो परफॉर्म कैसे करेंगे, परफॉर्म लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन ऑफ चाइल्ड नोड। जब ऐसा हो ना, एल आर केस हो, आर एल केस हो, तो परफॉर्म लेफ्ट रोटेशन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का तो लेफ्ट रोटेशन करना है। उसके बाद में फॉलोड बाय, उसके बाद फॉलोड बाय कौन सा साहब, राइट, राइट रोटेशन, राइट रोटेशन ऑफ नोड। जो नोड है, ये जो नोड है जिसके लेफ्ट के राइट में इंसर्ट करने से मामला बिगड़ा, तो समझो इस कहानी को, देखो इस कहानी को समझना। देखो ये था 40, है ना, देखना जरा समझना, 40 था, इसके लेफ्ट में क्या है 25, इसके राइट में क्या हो गया 30, इससे तो मामला बिगड़ा था। इसकी 0, इसकी -1, इसकी 2, हाँ या ना, यही है अभी। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट रोटेशन, कौन सा रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन करोगे किसका, लेफ्ट रोटेशन करना है चाइल्ड का, यानी कि इसको लेके आएंगे लेफ्ट में, और ये इसके नीचे चला जाएगा। देख लो ये लेफ्ट रोटेशन कर रहा हूं मैं, कौन सा रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, है ना। देखो यही तो लिखा है मैंने, परफॉर्म लेफ्ट रोटेशन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का करना है, तो ये 40 अपनी जगह पर है ना, 30 को लेफ्ट में ले आओ, और ये तो इसके नीचे ही रहेगा ना, फिर हम इसको लेफ्ट में लेगा ना, लेफ्ट में देखो ये लेफ्ट की तरफ है ना, घुमा रहा हूं मैं, लेफ्ट की तरफ घुमा रहा हूं। एक काम हो गया साहब, ये लेफ्ट ऑपरेशन तो हो गया, फॉलोड बाय राइट रोटेशन ऑफ नोट। अब क्या करना है साहब, राइट, राइट रोटेशन करना है साहब। क्या करना है, राइट रोटेशन करना है, किसका करना है राइट रोटेशन, स्वयं नोड का, नोड का करना है साहब, ये लो राइट रोटेशन। तो इधर आ गया 30, है ना, इधर आ गया 25, इधर आ गया 40। अब अपनी जगह पे रख दो जहां जहां रखना है इसको। अब फाइनली, फाइनली, है ना, क्या होगा साहब, देखो 20 ऊपर था ही था, इधर था 10, इधर जो हमने काम कर दिया 30, 25, 40। देखो मामला बैठा नहीं बैठा, देखो, है ना, ऊपर यहां पर 20 है, इसके लेफ्ट में 10 है, इधर 30 है, इसके देखो इधर ये। तो पूछ रहा क्या है, जब ये फाइनल एवीएल ट्री आ गया हमारे पास, जब ये फाइनल ट्री आ गया तो इसका फाइनल रूट क्या है 20। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है, देखो मैं आपको एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया है, कैसे कैसे काम होता है ये भी समझा रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए। अब यहां से हमने सीखा क्या सर, ये बातें करनी है। पहला पॉइंट सीखा साहब कि एवीएल ट्री जो होता है एक बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री होता है, या मैं ऐसा कह सकता हूं साहब, एवीएल ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग, जब जब बैलेंस बिगड़ा, सेल्फ बैलेंसिंग हुई, कुछ रोटेशंस किए हमने, अलग अलग केस के अनुसार हमने रोटेशंस किए। तो पहली डेफिनेशन हम लिख सकते हैं साहब, एवीएल ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एवीएल ट्री के अंदर किसी भी नोड का जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है साहब, किसी भी नोड का जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है -1 से लेके 1 के बीच होता है। कहने का मतलब या तो -1 होगा, या 0 होगा, या 1 होगा। ये पॉइंट भी याद रखना है आपको, पॉइंट नंबर 2। तीसरी बात सर, अगर हम बात करें यहां पर एवीएल ट्री के अंदर जो बैलेंस फैक्टर है ये कैसे निकाला जाता है,
तो जिस भी नोड का बैलेंस फैक्टर निकालते हैं तो उसके लेफ्ट सब ट्री में से जो हाइट है उसकी, उसमें से जो उसका राइट सब ट्री उसकी हाइट को माइनस करते हैं। तीसरा पॉइंट, एक और बात, ये जो फाइनल मेरे पास, ये जो फाइनल मेरे पास बनकर आया है क्या, देखो जरा, 20, 10, 30, 25 और 40, ये जो फाइनल मेरे पास एवीएल ट्री है, ये क्या है मेरे पास, एवीएल ट्री है। इस एवीएल ट्री का यदि मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करूं, कौन सा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो हमारे को क्या मिलेगा, याद रखना, एक एवीएल ट्री का जब मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करता हूं तो मुझे सॉर्टेड कीज मिलेंगी। कौन सी कीज मिलेंगी, सॉर्टेड कीज। देख लो जरा आप, इन ऑर्डर क्या कहता है साहब, इन ऑर्डर क्या कहता है, जरा समझो जरा आप, लेफ्ट, लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट, यही तो कहता है मामला। अब आप देख लो, सबसे पहले है ना लेफ्ट में 10, फिर कुछ नहीं है, रूट पे आ जाओ 20, फिर चलो राइट, राइट में ही रूट है तो पहले लेफ्ट लो 25, फिर रूट, फिर 40। तो आपने क्या देखा साहब, हमें एक सॉर्टेड एरे मिल गया, सॉर्टेड वैल्यूज मिल गई किसकी, याद रखना, एवीएल ट्री का जब मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक सॉर्टेड वैल्यूज मिलेंगी, सॉर्टेड कीज मिलेंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सबसे पहले तो। कितना प्यारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। देखो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख भी रखे हैं। देखो चर्चा करते हैं, बहुत ही प्यारी चीजें लिखी है मैंने आपके लिए। एवीएल ट्री, पता है इसका नाम एवीएल ट्री क्यों रखा, जो इसके इन्वेंटर थे ना, एक इन्वेंटर था एडलेसन वेल्स्की, तो एवी, एडलेसन वेल्स्की, और दूसरा इन्वेंटर था, उसका जो सरनेम है ना, लास्ट का जो नाम था वो क्या था, लैंडिस, एल लैंडिस। तो एडलिसन वेल्स्की, एडलिसन वेल्स्की और लैंडिस, ये इन्वेंटर्स है ना, इनके नाम से ही इस ट्री का नाम रख दिया गया क्या दोस्तों, एवीएल ट्री। याद रखना मेरी बातों को, क्यों कहते हैं एवीएल ट्री आखिर। आगे सुनो जरा, हमने क्या कहा, ये कैसा ट्री होता है, एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है। सेल्फ बैलेंसिंग आपको पता है, और कैसा ट्री है ये, एक बीएसटी, एक प्रकार का बाइनरी सर्च ट्री होता है। और बीएसटी की प्रॉपर्टीज आपको पता है। बैलेंस फैक्टर हम कैसे निकालते हैं साहब, बैलेंस फैक्टर जो है लेफ्ट सब ट्री की हाइट होती है उसमें से माइनस करते हैं राइट सब ट्री की हाइट, किसी भी नोड के लिए, फॉर एवरी नोड इन एवीएल ट्री। तो बैलेंस फैक्टर क्या होता है, -1 से लेके 1 के बीच में होता है, यही तो लिखा है। देखो बैलेंस फैक्टर क्या होता है, -1 से 1 के बीच, यानी कि यहाँ तो -1 होगा किसी भी एवीएल ट्री में, किसी भी नोड का, यहाँ 0 होगा, यहाँ +1, यदि वो एवीएल ट्री है। अगली बात, जब कभी भी मैं किसी भी एवीएल ट्री की बात करूं, अगर दिया हुआ और उसका मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालता हूं, कौन सा ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, सॉर्टेड वैल्यूज मिलने वाली है। सारी बातें मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ सिखाई हैं, उसके बाद आपके सामने लिखा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी है, निचोड़ लिख के रख दिया है आप लोगों के लिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो बने रहो, बहुत काम आने वाली है। क्लास को लाइक कर दो एक बार, क्लास को एक बार रोक करके एक लाइक कर दीजिए आप इसी बात पर। अगर चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे जो भी क्लास हम अपलोड करते हैं आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अधिक से अधिक लोगों के बीच में क्लास को शेयर करो। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों को भी इसके लिए मोटिवेट करो कि सब सब्सक्राइब करो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, उसी को लेते हुए एक सवाल है। क्वेश्चन जो है किस में आया हुआ है, DSSB TGT, है ना, कंप्यूटर साइंस 2021 के अंदर आया हुआ सवाल है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एवीएल ट्री, कह रहा भैया ये एक एवीएल ट्री मैंने बना रखा है, इसको देखो जरा आप। देखो, निम्नलिखित एवीएल ट्री पर विचार करें। करेंगे विचार भाई, आपने जब कहा है तो करना ही पड़ेगा। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एवीएल ट्री आफ्टर इंसर्शन ऑफ नोड वैल्यू 20। यदि मैं किसी एवीएल ट्री में किसी भी नोड को इंसर्ट करता हूं या डिलीट करता हूं तो मुझे वापस से चेक करना पड़ता है बैलेंसिंग फैक्टर, याद रखना। तो कह रहा है यदि वैल्यू 20 वाले नोड को इंसर्ट करने के बाद परिणामी एवीएल ट्री क्या होगा। तो सबसे पहले 20 को इंसर्ट करना है। अब आप बताओ, मैं 20 को पहले इसको बना लूं वापस से एक बार। देखो सबसे पहले 38, ठीक है, 14, 56, 8, 23,
45, 82, 18, 70। अब इंसर्ट क्या करना है ये देखो। अब मुझे इंसर्ट करना है 20। किसको इंसर्ट करना है? 20 को। कहाँ है? देखो 20 ये रहा। तो 20 का इंसर्ट होगा। 38 से छोटा इधर, 14 से बड़ा है तो इधर, 23 से छोटा तो इधर, 18 से बड़ा है तो इधर। ये आ गया साहब हमारा 20। तो जैसे किसी नोड को इंसर्ट करते ही एवीएल ट्री का जो बैलेंस फैक्टर है पुनः चेक करना पड़ता है। ये आपको पता है साहब, तो चेक कर लो ना, क्या दिक्कत है। लो साहब, अगर हम बात करें किसी भी लीफ नोड का जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है? किसी भी लीफ नोड का बैलेंसिंग फैक्टर यानी एक्सटर्नल नोड का जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो क्या होता है? 0 होता है। पता है आपको, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट। तो लीफ नोड कौन कौन से हैं? ये लीफ नोड है, इसकी 0। ये लीफ नोड, इसकी 0। इसकी देखो 18 की। लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 0, राइट की 1, तो -1। कैसे निकाला? आप सबको पता होना चाहिए साहब। लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी थी? 0, राइट की 1। अब इस 23 को देखो साहब, लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 2। 2 में से राइट में तो है नहीं 0, तो 2। यहां मामला बिगड़ा है। हम लोवेस्ट इंप्लीमेंटेशन यही करना है जो चेक करना है हमारे को, जो भी इंप्लीमेंटेशन में अलग करना है। इसकी देख लो, इसकी तो 0 ही होगी साहब। इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखो 56 का। लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1, इसकी 2, तो -1। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। इसका देखो लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1, इसकी 1 2 3, तो -2। लेकिन करेंगे किसको साहब? कहां रोटेशन करें? अरे भैया लोवेस्ट इंप्लीमेंटेशन में देखो सबसे पहले कौन आ रहा है। इसकी देखो जरा, 1 2 3 4, सबसे बड़ा पाथ 1 2 3 4। 4 में से 1 2 3 यानी कि 1 आया साहब, प्लस का 1। तो गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ कहां हुई? यहां देखो गड़बड़ कहां हुई, है ना? गड़बड़ यहां हुई। देखो इस नोड के लेफ्ट के राइट में किसी नोड के देखो, क्योंकि हमने 20 से सेट करना था तो इधर आएगा 14 से बड़ा, 23 से छोटा इधर आएगा, 18 से बड़ा है। किसी नोड के लेफ्ट के राइट में, तो एल आर किसके? 23। एक नोड है 23, उसके लेफ्ट नोड के राइट में इंसर्ट करने से, है ना, ऐसा हुआ है। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी एल आर केस होगा तो क्या होगा। सबसे पहले जो चाइल्ड नोड है उसका लेफ्ट रोटेशन करना है, उसके बाद जो स्वयं नोड है उसका राइट रोटेशन करना है। चलो साहब ये लो देखो क्या हुआ। ये था 23, इसके लेफ्ट में था 18, इसके राइट में 20 को इंसर्ट करते ही मामला बिगड़ा। देख लो मामला बिगड़ा नहीं बिगड़ा? इसका 0, इसका -1, इसका प्लस का 2, बिगड़ गया। तो सबसे पहले तो चाइल्ड नोड का लेफ्ट रोटेशन, चाइल्ड नोड का लेफ्ट रोटेशन करो साहब। कर दिया। ये लेफ्ट रोटेशन किसका करना था? चाइल्ड का करना था। चाइल्ड नोड का लेफ्ट रोटेशन करना था ना, तो यहाँ 23, यहाँ आ जाएगा 20, और ये तो इसके नीचे जाएगा ना फिर, क्योंकि इससे छोटा है। तो हमें बीएसटी की प्रॉपर्टी को तो फॉलो करना ही साहब। अब स्वयं नोड का राइट रोटेशन, स्वयं नोड का कौन सा रोटेशन? राइट रोटेशन। किसका? नोड का, स्वयं का। ले भैया नोड तेरा राइट रोटेशन, तो यहाँ 20, यहाँ 18, यहाँ 23। इसकी जगह पर ये चेंज करना है, बाकी सब सही ही है। इसकी जगह पर, तेरी जगह पर चेंज करना है भैया, बाकी सब ठीक है हमारे ट्री में मामला। इसकी जगह पर वो रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। रख लें? चलो साहब, सबसे पहले ऊपर 38 38, ठीक है। फिर यहाँ पर 14 और 56, 14 और 56, यहाँ तक मामला ठीक है। 8 एज इट इज। हमने कहा तेरी जगह पर आजा भैया 20, इसके यहाँ पर 18, इसके यहाँ पर 23। उसके बाद में देखो 45 और 82, 45 और 82, और यहाँ पर 70 था। अब ऐसा फॉर्मेट कहाँ दिख रहा है आपको? सबसे लास्ट में 18 23 देखो यहाँ दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या 18 23 इस तरह से? नहीं दिख रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों? ऑप्शन डी रहने वाला है। कितना आसान और कितना प्यारा क्वेश्चन था। जब भी किसी भी एवीएल ट्री में किसी नोड को इंसर्ट किया जाता है, यानी इंसर्शन करने पर, या किसी नोड को डिलीट किया जाता है, मतलब डिलीशन करने पर, हमें जो एवीएल ट्री है उसका बैलेंसिंग फैक्टर पुनः चेक करना पड़ता है। और चेक करने पर क्या रिजल्ट आ रहा है ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये इंसर्ट को लेकर के आया था। ये किसको लेकर के आया था? इंसर्शन को लेकर के आया था। ऐसा ही किसी और शिफ्ट में इसी एग्जाम में क्वेश्चन डिलीशन को लेके आया था। सेम डायग्राम था, सेम डायग्राम, डिलीशन की बात कर दी। इसी प्रकार का मिलता जुलता डायग्राम था। चलो साहब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। करना क्या है, सिर्फ बने रहना है, लाइक करना है, मोटिवेट करना है और मोटिवेट होना है साहब। धैर्य रखना है। जब तक धैर्य नहीं रखोगे, एक एक चीज को नहीं समझोगे, पेन और पेपर लेके नहीं बैठोगे, नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये भी क्वेश्चन उसी में ही आया हुआ है, DSSB TGT कंप्यूटर साइंस 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच में। चलो समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द बैलेंसिंग फैक्टर। अब क्या पूछ रहा है साहब, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नोड, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ नोड, कोई नोड है साहब 14, इसका बैलेंसिंग फैक्टर बताना है। व्हेन अ नोड 13 इज डिलीटेड, हमने क्या किया, एक नोड है 13, उसको क्या कर दिया साहब, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद बैलेंसिंग फैक्टर, अरे कैसे निकालते हैं, हर एक नोड का बैलेंसिंग फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। क्या होता है बैलेंसिंग फैक्टर किसी भी नोड का, लेफ्ट सब ट्री की हाइट है उसमें से माइनस कर दो राइट सब ट्री की हाइट, किसी भी नोड का निकालना हो, ये बैलेंसिंग फैक्टर कहलाता है। चलो साहब इसमें से 13 को माइनस करो। अगर मैं 13 को माइनस करूंगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ट्री है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो जरा 26 98 85 110। अब देखो आप सबको पता है जो लीफ नोड होंगे उनका बैलेंसिंग फैक्टर 0। आपको इसका पूछा है, मैं सबका सिखा रहा हूं आपको, देखो सबका सिखा रहा हूं। यही तो अच्छी बात है हमारी कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही नहीं, उससे संबंधित सारी चीजें करने वाले हैं आपके बीच में। चलो साहब इसका बैलेंसिंग फैक्टर, लेफ्ट सब ट्री की हाइट एक, देखो एक ही तो नोड है, राइट में भी एक ही, एक में से क्या तो 0, कैसे आया साहब, एक माइनस एक, लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट। इसमें देखो, इसमें लेफ्ट सब ट्री की हाइट एक है, इसमें देखो दो, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, तो इसकी आ जाएगी -1, कैसे आया साहब, लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट। इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 होगा साहब, ना तो लेफ्ट सब ट्री है ना राइट सब ट्री। इस नोड का देखो लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है, अब इसकी राइट का लॉन्गेस्ट पाथ देखो 1 2 3, 1 2 3 ऐसे जाऊं चाहे ऐसे जाऊं, 3 है, क्या निकल के आया -2। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि साहब एक एवीएल ट्री है जिसमें से एक नोड है 13 जिसको डिलीट कर देता हूं, उसके बाद बताओ एक नोड जो 14 है उसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा। उसका बैलेंसिंग फैक्टर -2 होगा, जैसा कि आप यहां पर समझ पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो क्या रहने वाला है, यहाँ पर ऑप्शन सी रहने वाला है। मैंने कहा ना बहुत आसान क्वेश्चन है, यहीं में 13 को डिलीट करके यहीं इसको सॉल्व कर सकता था आधे मिनट के अंदर। लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं कि बैलेंसिंग फैक्टर आखिर निकालते कैसे हैं। बैलेंसिंग फैक्टर निकालने के लिए जो लेफ्ट सब ट्री होता है ना, लेफ्ट सब ट्री, उसकी जो हाइट है, उसकी जो हाइट है उसमें से माइनस करना है जो राइट सब ट्री है, जो राइट सब ट्री है किसी भी नोड का, उसकी हाइट को माइनस करना है, और हमें क्या मिल जाने वाला है वहां पर, बैलेंस फैक्टर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, बैलेंस फैक्टर मिलने वाला है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं एक और प्यारे सवाल की तरफ, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आज का अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझने की कोशिश करना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रोटेशन इज कॉल्ड अ डबल रोटेशन, डबल रोटेशन इन एवीएल ट्री, निम्नलिखित में से किसे डबल रोटेशन कहा जाता है। किस में आया हुआ क्वेश्चन है, DSSB TGT कंप्यूटर साइंस 7 अगस्त 2021 को आया सवाल। अब आप कहोगे साहब एक ही एग्जाम में इतने सवाल कैसे आ गए, ये अलग अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग आए हुए सवाल हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब कभी भी मैं चर्चा करूं एवीएल ट्री की, किसकी चर्चा करूं, एवीएल ट्री की, तो एवीएल ट्री में 4 केस होते हैं साहब। एवीएल ट्री के अंदर जो है ना 4 केस होते हैं साहब। पहला केस होता है एल एल, एल एल केस, किसी नोड के लेफ्ट, किसी नोड के लेफ्ट में इंसर्ट करने पर, किसी नोड के लेफ्ट में इंसर्ट करने पर, लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट करने पर यदि बैलेंसिंग फैक्टर बिगड़ता है तो हम क्या करते हैं, राइट रोटेट करते हैं। किसको, नोड को। जो नोड है ना जिसके लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट करने पर ऐसा होगा, मैं अभी आपको पूरे समझाने वाला हूं। तो हमने कौन सा रोटेशन किया, राइट रोटेशन किया, यानी सिंगल रोटेशन किया। ऐसा ही एक केस और है साहब जिसको बोलते हैं आर आर केस,
किसी नोड के राइट के राइट में, किसी नोड के राइट में इंसर्ट करने पर मामला बिगड़ता है, तो वहां पर होता है लेफ्ट रोटेशन। हम करते हैं किस, क्या, लेफ्ट रोटेट। किसको करेंगे साहब? नोड को करेंगे। कौन सा रोटेशन हुआ? लेफ्ट रोटेशन। अरे भैया कितना रोटेशन हुआ? सिंगल रोटेशन हुआ। तो ये दोनों जो महारथी हैं, ये दोनों जो महारथी हैं, इन्हें कहा जाता है क्या? इन्हें कहा जाता है क्या दोस्तों? इन्हें क्या कहा जाएगा? सिंगल रोटेशन कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? सिंगल, सिंगल रोटेशन, सिंगल रोटेशन कहा जाता है। कैसे होता है सब बताऊंगा मैं आपको, एक एक चीज को समझाऊंगा, डोंट वरी। इन दोनों को क्या कहा जाता है? सिंगल रोटेशन। तो साहब जहां जहां ये हो तो वो तो डबल रोटेशन हो ही नहीं सकते साहब। एल एल साथ में आ गया, आर आर साथ में आ गया, ये डबल रोटेशन नहीं है। एल एल आ गया क्योंकि एक ही रोटेशन होता है, एल एल और आर आर दोनों आ गया, ये तो सिंगल रोटेशन है साहब। ये दोनों के दोनों क्या है? सिंगल रोटेशन। क्या है दोनों के दोनों? सिंगल रोटेशन। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का तो आंसर आपने इनडायरेक्टली बता ही दिया, जरा समझा भी दो। अब इस पे भी आएंगे हम लोग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी रहने वाला है, सबसे पहली बात। आगे चलते हैं साहब। अगर बात करें, एक केस होता है एल आर केस, जिसको बोलते हैं लेफ्ट राइट। क्या बोलेंगे? लेफ्ट राइट, किसी नोड के लेफ्ट के राइट में इंसर्ट करने पर। और एक केस होता है आर एल केस। कौन सा केस? आर एल केस, किसी नोड के राइट के लेफ्ट में। मैं आपको इनको विथ प्रैक्टिकल समझाने वाला हूं, एक एक चीज को समझाने वाला हूं। तो यहां पर जो है ना लेफ्ट, है ना, क्या करेंगे? लेफ्ट रोटेट, परफॉर्म लेफ्ट रोटेट तो करेंगे। लेफ्ट रोटेट करेंगे साहब किसको? चाइल्ड को। चाइल्ड का तो लेफ्ट रोटेट करेंगे, है ना, बाद में। बाद में क्या करेंगे साहब? आर मतलब राइट रोटेट, राइट रोटेट करेंगे साहब किसको? नोड को। तो देखो एक तो लेफ्ट रोटेशन हुआ, और उसके जस्ट बाद में क्या हो गया? राइट रोटेशन। यानी एक साथ दो रोटेशन हुआ। हमने पहले भी ये सवाल देखा हुआ इस तरह का। तो ये डबल रोटेशन हुआ। इसी प्रकार से इसकी बात करें आर एल केस की, तो पहले राइट रोटेशन, राइट रोटेट करेंगे साहब किसको? चाइल्ड को। उसके बाद में, उसके बाद में यानी फॉलोड बाय जो लेफ्ट रोटेट है, लेफ्ट रोटेट है साहब किसका? नोड का। लेफ्ट रोटेट करेंगे साहब किसको? नोड को। तो यहां पर कितने रोटेशन हो रहे हैं? देखो एक और एक, दो। यहां पे देखो पहले राइट फिर लेफ्ट। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा क्या? डबल रोटेशन। इन्हें क्या कहा जाएगा? डबल रोटेशन, डबल रोटेशन। तो आई होप आपको दोनों ही सवाल समझ में आ गए साहब। निम्न में से, लिखित में से किसे तो सिंगल रोटेशन कहा जाएगा और किसे डबल रोटेशन कहा जाता है। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं विथ प्रैक्टिकल। मैंने कहा था ना एक एक को प्रैक्टिकली बताएंगे हम लोग। देखो मैंने लिखा है रोटेटिंग द सब ट्री। भाई रोटेट किसको किया जाता है? सब ट्री को ही तो किया जाता है। जब कभी भी हम इंसर्शन करते हैं या फिर डिलीशन करते हैं, तो इंसर्शन करने पर और डिलीशन करने पर हो सकता है कि एवीएल ट्री को रोटेट करना पड़े, यदि बैलेंसिंग फैक्टर चेंज होता है तो। क्योंकि हर एक नोड के इंसर्ट करने के बाद या हर एक नोड को डिलीट करने के बाद हमें पुनः हर नोड का बैलेंसिंग फैक्टर निकालना होता है। एक होता है लेफ्ट लेफ्ट केस, है ना। यदि ऐसा है तो हम क्या करेंगे? सिंगल राइट रोटेशन करेंगे। कैसे साहब? देखो एक नोड है 30, इसके लेफ्ट में क्या है? 20। अब देखो अभी तक जो बैलेंसिंग फैक्टर ठीक है, लीफ नोड का 0, इसका क्या है? 1। किसी नोड के लेफ्ट में मैंने इंसर्ट किया एक नोड को। देखो एक ये नोड था, नोड कौन सा है? 30। नोड कौन सा है हमारे पास? ये नोड है हमारा नोड। किसी नोड के लेफ्ट में इंसर्ट करने पर, है ना, जो बैलेंसिंग फैक्टर बिगड़ रहा है, देखो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका देखो 1, इसका देखो +2। क्योंकि देखो इसका 0, लेफ्ट सब ट्री जो है 20 का, उसकी हाइट 1 माइनस राइट की 0 है, इसकी देखो 2 माइनस 0। अब इस केस में करते हैं क्या है? परफॉर्म अ सिंगल राइट रोटेशन। हम लोग क्या करते हैं? रूट का, किसका? रूट का राइट रोटेशन करते हैं। तो रूट इधर आ जाएगा ना राइट में, ठीक है, बाकी सब ठीक है। ये केस समझ में आया आपको? राइट रोटेशन किया हमने। क्या किया? राइट रोटेशन किया हमने। जब भी लेफ्ट लेफ्ट केस हो, जब भी लेफ्ट लेफ्ट केस हो तो राइट रोटेट करते हैं, यानी सिंगल रोटेशन हो रहा है।
आगे चलते हैं साहब। एक नोड है साहब क्या 10, इसके राइट में इंसर्ट किया 20, है ना। अभी तक देखो बैलेंस वेक्टर 10 का 20 का तो जीरो होगा, लीफ नोड का इसका -1 है। लेकिन जैसे ही मैंने एक वैल्यू इंसर्ट की 30 यहां पर, केस समझा रहा हूं मैं आपको सारे के सारे, देखो हुआ क्या, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर -1, क्योंकि देखो लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0 है, राइट की इसका -2, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0, इसकी -2। किसी भी नोड के, किसी भी नोड के राइट के राइट में, किसी भी नोड के राइट के राइट में जैसे ही मैंने किसी नोड को इंसर्ट किया तो हुआ क्या, हुआ क्या साहब, जो बैलेंसिंग फैक्टर बिगड़ गया। राइट राइट केस में हम सिंगल लेफ्ट नोड को लेफ्ट में रोटेट करते हैं। कौन सा रोटेशन किया, लेफ्ट रोटेशन किया। देख लो आप जरा आराम से, किसी नोड के राइट में इंसर्ट करने पर बैलेंस वेक्टर बिगाड़ तो हम लोग लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं। ये कहानी आपको याद रखनी है मेरे दोस्त, तभी तो सवाल सही होंगे। मैं इसलिए एक एक बात को खोल खोल के बता रहा हूं, बिल्कुल ऑपरेट करके बता रहा हूं, ऑपरेशन करके बता रहा हूं इनका। चलो आगे बात करते हैं एल आर, लेफ्ट राइट केस की चर्चा करता हूं। लेफ्ट राइट केस क्या कहता है कि भैया पहले तो लेफ्ट ऑपरेशन करो चाइल्ड का, फिर आर मतलब राइट ऑपरेशन करो किसका, नोड का। कैसे, जरा समझाओ सर इसको भी। देखो किसी नोड के लेफ्ट के राइट में, अब देखो साहब यहां है 30, यहां आ गया 10, अभी तक देखो बैलेंस वेक्टर इसका क्या है 0, इसका क्या है 1। किसी नोड के लेफ्ट के राइट में ये लो यहां रख दिया 20, क्योंकि 20 को इंसर्ट करेंगे 30 से छोटा इधर आएगा, 10 से बड़ा तो इधर आएगा। अब देखो बैलेंसिंग फैक्टर चेक कर लो पहले तो, देखो जरा बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, इसका क्या है 0, इसका क्या है -1, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, ये लेफ्ट सब ट्री की 2। बैलेंसिंग फैक्टर बिगड़ा ना 30 को इंसर्ट 20 को इंसर्ट करते ही। तो ये कौन सा केस है साहब, ये कौन सा केस है, लेफ्ट के राइट केस 30 में। एक नोड था 30, इसका जो लेफ्ट है इसके राइट में, लेफ्ट के राइट में जैसे इंसर्ट किया तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे साहब, फर्स्ट काम करेंगे, है ना, फर्स्ट क्या करेंगे, जो चाइल्ड है ना, चाइल्ड उसको क्या करेंगे लेफ्ट रोटेट, क्योंकि एलआर में पहले लेफ्ट रोटेट करेंगे। एलआर में क्या करेंगे, पहले लेफ्ट रोटेट करेंगे साहब। देख लो जरा कैसे करते हैं, लेफ्ट रोटेट करो उसको, ए लेफ्ट में जा भैया, लेफ्ट देख, और जब ये से छोटा है तो उसके नीचे आ जाएगा। देखो जरा 30, लेफ्ट रोटेट किया ना 20 को, और ये इसके नीचे चला गया, पहला पॉइंट। अब आगे देखो जरा, इसके बाद में क्या करना है ना, रूट को राइट रोटेट करना है। सेकंड है ना, सेकंड क्या करना है, राइट रोटेट। किसको करना है साहब, नोड को करना है, किसको करना है, सेल्फ को, नोड को, है ना। लो साहब घुमाओ इसको इधर, 20 यार आ गया, 30 इधर आ गया, और यहां आ गया 10। तो यहां पर देखो एल आर केस में कितने रोटेशन, 2, तो डबल रोटेशन। इससे ऊपर देखो आप सिंगल सिंगल रोटेशन हो रहे थे। मैंने इसीलिए एक एक बात को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको कहीं कोई समस्या ना आए। अगला केस देखो साहब, क्या कह रहा है साहब, आर एल किसी नोड के राइट के लेफ्ट में इंसर्ट करने पर, किसी नोड की बात करें तो नोड 20 है, इसका राइट 30 है, अभी तक बैलेंसिंग फैक्टर ठीक है, इसके लेफ्ट में इंसर्ट करते ही मामला बिगड़ जाएगा। एक सेकंड, कोई नोड है उसके राइट में क्या है साहब 30, और उसके लेफ्ट में है ना 20 को इंसर्ट कर दिया मैंने, मान लो ऐसे तो इंसर्ट करोगे, है ना, 30 जो है 10 से बड़ा है तो इधर, 20 छोटा है 10 से तो बड़ा है लेकिन इधर, लेकिन इससे छोटा है सर। किसी नोड के देखो, अब इसका बैलेंस फैक्टर 0, चेक कर लो आप, बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका 1, इसका -2, सब सिखा रखा है बैलेंस फैक्टर। तो जब भी किसी नोड के, किसी नोड के राइट के लेफ्ट में इंसर्ट करने पर आर एल केस, कौन सा केस हो गया ये, आर एल 10 का, तो पहले क्या करेंगे, चाइल्ड नोड है उसको राइट रोटेट करेंगे, चाइल्ड नोड है उसको कहाँ करेंगे साहब, राइट रोटेट करेंगे। राइट रोटेट मतलब ऐसे, और ये इससे बड़ा है तो इसके नीचे आ जाएगा। देख लो मैं रोटेट कैसे कर रहा हूँ, राइट रोटेट कर रहा हूँ चाइल्ड को, तो देखो 10, 20, और ये इससे बड़ा है तो 30। अब क्या करेंगे साहब, अब क्या करेंगे, रूट का लेफ्ट रोटेट करेंगे, लेफ्ट रोटेट करेंगे रूट का, तो 20, ये लेफ्ट रोटेट क्या इसलिए इधर आ गया, ये 30। तो आई होप आपको मेरी कहानी समझ में आ रही है।
4 प्रकार के रोटेशन होते हैं, कौन कौन से केस होते हैं और किधर किधर रोटेट करना है, ये सारी बात आपको समझनी होगी, तभी आने वाले सवाल आपके सही होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यही पूरी कहानी मैंने आपको बताई साहब। ये दोनों तो कहलाते हैं डबल रोटेशन, ये कहलाता है सिंगल रोटेशन, क्योंकि एक ही रोटेशन हुआ और यहां पर दो दो रोटेशन हुए। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। उससे पहले मुझे पता है आपको क्लास अच्छी लग रही है, और आने वाले समय में इसकी थ्योरी क्लास भी लाने वाला हूँ, इन कॉन्सेप्ट्स की, इन टॉपिक्स की A to Z लेके आऊंगा आपके बीच में। बस ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो आपका मन करे वो लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं आज के प्राइम क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साहब, है ना। आप सबको सारी कहानी पता है रोटेशन के बारे में, ये भी आया हुआ सवाल है, मैं मेंशन नहीं कर पाया, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी रोटेशंस आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन, एक एवियल ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब क्रिएट करना है साहब। पता होना चाहिए, एवीएल की फुल फॉर्म भी मैंने बताया था आपको, एडिसन वेल्स की लैंडिस, ठीक है ना। इफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर टू बी एडेड इन द गिवन सीक्वेंस, ऐड करना है ये फॉलोइंग सीक्वेंस में साहब। चलो देखें कि चीज को, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया साहब, 35 35 दिखाई दे रहा होगा, इसको इंसर्ट किया। अब देखो किसी भी नोड को इंसर्ट करेंगे तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, 0। लेफ्ट सब ट्री नहीं है, राइट सब ट्री नहीं है साहब, लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट। अब 50 50 किधर आएगा, 35 से बड़ा है तो इधर तो आएगा। अभी तक कोई मामला बिगड़ा क्या, देखो नहीं साहब नहीं बिगड़ा, क्योंकि इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, 0, इसका -1। अब जैसे इंसर्ट किया 40 40 कहाँ जाएगा, देखो आप 35 से बड़ा है तो इधर, 50 से छोटा है तो इधर 40। बैलेंसिंग फैक्टर चेक कर लो जरा आप। अब चेक करो बैलेंसिंग फैक्टर, किसी भी लीफ नोड का बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका क्या होगा 1 प्लस वाला 1। क्यों साहब, लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट, किसी भी नोड का देख रहे हैं। इसका देखो लेफ्ट सब ट्री तो है नहीं, राइट है तो -2। बिगड़ा ना मामला। मामला कब बिगड़ा, इस नोड के राइट के लेफ्ट में इंसर्ट करने पर। कौन सा केस हुआ, RL केस। कौन सा केस हुआ, RL केस। 35 के एक नोड है 35, इसके राइट के लेफ्ट में, तो पहले तो हम लोग चाइल्ड नोड को क्या करेंगे, राइट रोटेट करेंगे। भैया तू चला जा राइट में, भैया तू चला जा राइट में, ये लो भैया राइट में जा चाइल्ड नोड, और तू भैया इसके नीचे बैठ जाना। फिर पहला काम तो ये किया कि जो चाइल्ड नोड है उसको राइट रोटेट किया, तो 35 35 के बाद में क्या जाएगा 40, देखो राइट रोटेट किया ना, और इसके जस्ट नीचे ये 50। पहला स्टेप हो गया साहब। ये तो क्या किया हमने यहाँ पर, राइट रोटेट, राइट रोटेट किसको किया साहब, चाइल्ड को, फॉलोड बाय लेफ्ट रोटेशन। अब कौन सा करना है, लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेट किसको करेंगे, रूट को साहब। तो यहां हो गया ये 40, यहां हो गया 35, यहां हो गया 50, ठीक है ना। क्या किया हमने साहब, लेफ्ट रोटेट किया। लेफ्ट रोटेट किसको किया, नोड को किया, नोड मतलब 35। यही तो कहानी थी। तो अभी तक जो रोटेशन हुए हैं ना, अभी तक जो रोटेशन हुआ, एक तो राइट रोटेशन हुआ, एक तो कौन सा रोटेशन हो गया, राइट रोटेशन। एक कौन सा हो गया, लेफ्ट रोटेशन। राइट रोटेशन तो चाइल्ड का हो गया, लेफ्ट रोटेशन नोड का हो गया। अभी तक की कहानी बता रहा हूं मैं, जितने नोड हमने इंसर्ट किए। अब आप देख लो बैलेंसिंग फैक्टर, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। मामला अभी तक बिल्कुल फिट है साहब। आगे चलते हैं साहब। अब क्या कह रहा है, 25 को इंसर्ट करो। 25 कहाँ आएगा, 40 से छोटा इधर, 35 से छोटा तो 25 यहां पर आएगा। 25 के बाद में 30 को इंसर्ट करो साहब। बैलेंसिंग फैक्टर चेक करो, अभी तक बिल्कुल ठीक है। इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 - 1 यानी 1 है। 30, 40 से छोटा इधर, 35 से छोटा है इधर, 25 से बड़ा है तो 30। मामला बिगड़ा। अब जाके मामला क्या हुआ, फिर से बिगड़ गया। कैसे, देखो जरा मामला कैसे बिगड़ा है, कहानी को समझो, एक एक स्टेप समझा रहा हूं इसीलिए। ये तो क्या है हमारा, लीफ नोड 0, लीफ नोड 0, इसकी -1 है ना। हम लोवेस्ट इंप्लीमेंटेशन से देखते हैं साहब। इसका देखो लेफ्ट की हाइट 2 है, राइट में है नहीं, तो 2 प्लस के, मामला बिगड़ गया ना यहाँ पर। सबसे पहले मामला यहाँ बिगड़ा, इसका देखो 1 2 3 में से एक गया तो 2। लेकिन सबसे पहले लोवेस्ट इंप्लीमेंटेशन देखो, मामला कहाँ बिगड़ा, जहां बिगड़ा वहां की बात करते हैं सर। कौन सा केस है देखना जरा,
किसी नोड के लेफ्ट के राइट में इंसर्ट करने पर, एल आर केस आ गया साहब। कौन सा केस आ गया? एल आर। किस नोड के? 35 के। किसी नोड की बात करें, उस नोड का नाम है 35, उसके लेफ्ट के राइट में इंसर्ट करने पर मामला बिगड़ा। तो जिस नोड के करने पर बिगड़ा उसमें देख लेते हैं साहब। ये था मामला, देखो यहां था 35, इसके लेफ्ट में था 25 और इसके राइट में था 30। ऐसा करने पर मामला क्या हो गया? बिगड़ गया। क्या करें? देखो जरा इसको, इसकी बात करें तो 0 - 1 प्लस का 2, ये हो गया इसका साहब कुछ साहब। तो लेफ्ट, तो सबसे पहले तो लेफ्ट रोटेशन है ना, सबसे पहले परफॉर्म करना लेफ्ट रोटेशन किसका? चाइल्ड का। चाइल्ड को लेफ्ट में ले जाना है, लेफ्ट में आ जा भैया, तू तो इसके नीचे बैठ जाना फिर, ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया हमने? लेफ्ट रोटेट किया। लेफ्ट रोटेट किया किसको? चाइल्ड को। कर लो साहब, लो कोई दिक्कत नहीं है। 35 लेफ्ट रोटेट किया तो 30 और इसके नीचे बैठा दिया 25 को। उसके बाद क्या करना है साहब? उसके बाद क्या करना है साहब? हमें क्या करना है ना, राइट रोटेट करना नोड को। राइट रोटेट, राइट रोटेट करना है किसको? नोड को ही तो करना है। देखो जरा, राइट एल है, इधर चला जा तो 30, 25 इधर 35, ठीक है। तो हमने किया क्या अभी तक? अभी तक जो ऑपरेशन किए, एल आर का मतलब एक लेफ्ट किया एक राइट किया। देखो यहां तो पहले हम राइट और लेफ्ट कर चुके हैं, यहां कर दिया हमने क्या? लेफ्ट रोटेट, और यहां कर दिया राइट रोटेट। तो अभी तक देखो, राइट रोटेट कितने दिख रहे हैं आपको? 2। लेफ्ट रोटेट कितने दिख रहे हैं? 2। तो एक वाला तो काट ही दो मामला, ये तो बैठेगा ही नहीं, है ना। 2 2 तो अभी तक ही हो गए, 2 2 तो अभी तक ही हो गए साहब। आगे चलो, इसका ट्री बना लो, ऊपर से क्या वैल्यू थी देखो वो देखते चलो। अब ट्री बना ले, वो जो था हमारे पास 40, 40 के बाद में इस तरफ था 50, और 35 वाले केस को बिगड़ा बिगड़ा था तो ये 30, यहाँ 25, यहाँ 35, यहाँ तक की बात आ गई साहब। अब क्या इंसर्ट करना है सर हमें? तो अब कर ले इंसर्ट, आगे जो कह रहा है साहब ये। अब कह रहा है 60 को इंसर्ट करो, ये लो 60 को भैया, 60 को इंसर्ट कर लिया हमने। 60 के इंसर्ट करने के बाद देखो जरा, बैलेंसिंग फैक्टर इसका 0, इसका 0, लीफ नोड का 0, इसका 0 आ जाएगा, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, इसका -1, इसके देखो 0 आ जाएगा। अभी तक तो ठीक है मामला। इंसर्ट करते हैं 78 को। किसको इंसर्ट किया? 78 को। जैसे ही 78 इंसर्ट किया, क्या बिगड़ा कुछ मामला? देखो जरा, लीफ नोड का 0 0 0, इसका -1, इसका 0, इसका देखो जरा 1 2, 2 में से 3 गया तो -1। बिगड़ा जो है ना मामला, यहाँ बिगड़ा। देखो कैसे, लेफ्ट सब ट्री था ही नहीं, राइट में -2। मामला यहाँ बिगड़ रहा है। कहाँ बिगड़ रहा है? यहाँ बिगड़ रहा है। किसी नोड के राइट में, किसी नोड के राइट में कौन सा केस हुआ साहब? आर आर। कौन सा केस हुआ? आर आर केस। जब भी आर आर केस होता है तो लेफ्ट रोटेट, तो आर आर केस तो लेफ्ट रोटेट किसको? नोड को स्वयं को, नोड को स्वयं को। तो बाकी जो चीजें हैं उसको तो एज इट इज रख लेते हैं। देखो जरा, 50 50 रख लिया, 30 30 रख लिया, 25 रख लिया, 35 रख लिया, ठीक है। अब देखो जरा, इसको ही तो रोटेट कर रहे हैं, लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं। देखो जब भी आर आर केस होता है तो कहाँ करते हैं? लेफ्ट रोटेट। ये लो साहब 50 इधर आ जा भैया तू, सॉरी इधर नहीं, 40 के साथ है नहीं तो, ये ले भैया 60, ऊपर 40 है, मामला बिगड़ गया। देखो वो 40 लिखना था ऊपर, ये गलती कर दी हमने। एक सेकंड माफ कीजिएगा, ऊपर की चीजें गलत लिख दी। सबसे पहले ऊपर क्या है हमारे पास? 40, ठीक है। इधर क्या है? 30, इधर क्या है? 25, इधर क्या है? 35। जिसका मामला बिगड़ा था वो सर्किल में है, उसको ही तो सही करना है। उसकी जगह पर तो ये करना है। क्या करना है उसकी जगह पर हमें? है ना, देखो उसकी जगह पर क्या करना है? 50 को नीचे लेके आना है, ठीक है। 60 ये रहा, और यहाँ क्या? 78। देख लो, इस नोड को हमने लेफ्ट रोटेट कर दिया था, तो ये 60 है, ये 50 है, ये 78 है। अभी तक जो हमारा जो एवीएल ट्री है, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0, इसकी भी 0, चेक कर लेना आप। अब क्या इंसर्ट करना है? 20। क्या इंसर्ट करना है? 20। अभी तक देखो साहब, हमने कौन सा रोटेट किया यहाँ पर? लेफ्ट। तो लेफ्ट रोटेट कितने हो चुके हैं? 3। राइट कितने हो चुके हैं? 2। राइट 2 ही हुए हैं, राइट 2 ही रोटेट हुए हैं। रोटेशन, राइट रोटेशन 2 ही हुए हैं, 3 कैसे बोल रहे हो भैया? और लेफ्ट रोटेशन 3 हो गए भैया, तुम 2 ही कैसे कह रहे हो?
लेफ्ट रोटेशन 3 हो गए भैया। इस क्वेश्चन का आंसर, अभी हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, उसके बावजूद इस क्वेश्चन का आंसर निकल आया है। कहीं जगह पर आपको आंसर ये वाला देंगे, कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट पर जाना, चीजों को समझना, उसके बाद आंसर निकलता है। आगे चलते हैं साहब, 20 को इंसर्ट करना है। 40 से छोटा है, 30 से छोटा है, 25, 25 से भी छोटा है, तो 20 इधर आ गया साहब। क्या इसको इंसर्ट करने पर कोई प्रॉब्लम हुई क्या? देख लो, इसका जीरो, इसका एक, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका दो में से एक गया तो एक, इसका देखो एक दो तीन में से दो गया तो एक, बिल्कुल ठीक है। 28, 30 से छोटा है, 25 से बड़ा है, तो 28 इधर आ गया साहब। चेक कर लो अभी भी, जीरो 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 जीरो, दो में से एक गया तो एक, एक दो तीन, तीन में से दो गया तो प्लस का एक। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो रोटेशंस किए थे वो कितने रोटेशंस थे और कौन कौन से थे, सारी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था भैया, आर एल रोटेशन कितने हुए, एल आर रोटेशन कितने हुए, आर आर रोटेशन कितने हुए, एल एल रोटेशन कितने हुए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सबसे पहला काम जो करना है आपको, क्योंकि इसके बाद आज का असाइनमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा रहने वाला है, बहुत ही उम्दा रहने वाला है, एग्जाम की दृष्टि से तोड़ू फोड़ू रहने वाला है। ये देखिए आप, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही लिखना है। जैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे समझ में आएगा आपने पूरा वीडियो तन्मयता के साथ देखा है, आपने कोशिश की है कि हर एक चीज को समझा जाए। क्वेश्चन आपके लिए पढ़ लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एवियल ट्री इज फॉल्स? कौन सा कथन असत्य है एवियल ट्री के संदर्भ में? एवियल ट्री इज ए बीएसटी, मुझे नहीं पता। इन ऑर्डर ट्रेवल्स गिव सॉर्टेड कीज, मुझे नहीं पता। एवियल ट्रीज गारंटीज मिनिमम हाइट, ये आपको सोचना है। एवियल ट्री में रिक्वायर रोटेशंस आफ्टर इंसर्शन, मैंने सारी बातों को इस क्लास में डिस्कस किया, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको दिया, मतलब आपने जब पूरा वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको आएगा। तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का भी, जरा बहुत ही प्यारा असाइनमेंट दिया मैंने आपको। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक डिवाइस से सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करो, अधिक से अधिक लाइक करो। मिलते हैं इसी प्रकार एक और शानदार वीडियो में, इसके पार्ट 2 में देखना ना भूलिए, बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।